हे एवरीवन, आज के सेशन में IGKV CET 2024 के इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में पूछे गए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 43। दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देती हूँ, ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं और उसके बाद इनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। Question is, free goods have great dash. Option number 1, value in use. Option number B is value in exchange. Third option is transferability. And the last option is none. भाई सवाल कुछ भी रहे, अगर इसके पीछे का आप सभी को थियोरेटिकल पॉइंट्स पता होगा तो ऐसे सवाल हमेशा बन जाते हैं। कुछ इन पर बेस्ड अगर नए क्वेश्चंस नेक्स्ट बार देखने को मिलता है CET 2025 में, देन आई एम श्योर उन सारे क्वेश्चंस को भी आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो आपने देखा कि सवाल बेस्ड था फ्री गुड्स पर। अब सबसे पहले ये जानिए कि गुड्स क्या होते हैं। तो गुड्स आर एनीथिंग दैट कैन सैटिस्फाई ह्यूमन वांट। आपको प्यास लगी, अगर आपकी प्यास पानी से बुझ रही है तो पानी ऑल्सो बिकम्स अ टाइप ऑफ गुड। चाय से बुझ जा रही है वो प्यास तो चाय भी आपके लिए गुड हो जाएगा। सो इकोनॉमिक्स में गुड्स के वैसे तो कई सारे क्लासिफिकेशंस होते हैं। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन आज के सेशन में हम देखेंगे दैट इज फ्री गुड एंड इकोनॉमिक गुड। एज द नेम सेज, जैसा कि नाम से ही भली भांति आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि एक ऐसा गुड जो बिना खर्च किए ही आपको मिल जाता हो, दैट इज फ्री गुड। और जहां पर आपको जेब से भारी मात्रा में पैसे खर्च करने पड़ जाते हो, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक गुड्स। सबसे पहला पॉइंट, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, फ्री गुड्स जो होते हैं ये हमारे लिए फ्री गिफ्ट्स होते हैं जो हमें नेचर से मिला होता है। हमने इसको बनाने में कोई मेहनत नहीं की है। ऐसे सारे गुड्स को वी कॉल इट एज फ्री गुड्स। जबकि इकोनॉमिक गुड्स की अगर बात करें तो ये हमेशा ह्यूमन एफर्ट से ही बन पाते हैं। मतलब इंसानों ने मेहनत की तब जाकर के इकोनॉमिक गुड्स का प्रोडक्शन हो पाया। फ्री गुड्स के बारे में नेक्स्ट पॉइंट, सप्लाई जो इनका होता है ना, ये हमेशा डिमांड से ज्यादा होता है। आज तक तुमने कभी धूप की कमी महसूस हुई है कि भैया इसको ज्यादा मिल गया मुझे कम मिल गया? ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जो फ्री गुड्स होते हैं इनका सप्लाई हमेशा डिमांड से क्या होता है? ज्यादा। लेकिन ऐसा कोई भी गुड जो इंसान ने बनाया है इसका सप्लाई डिमांड से कम हो सकता है, तभी तो लड़ाई झगड़ा होना चालू हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखोगे, फ्री गुड्स का जो वैल्यू होता है ये हमेशा इनके यूज के टर्म्स में बात किया जाता है। इकोनॉमिक गुड्स का भी अपना वैल्यू होता है यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जो फ्री गुड्स होते हैं इनका कोई वैल्यू एक्सचेंज में नहीं होता। अगर आज मैं कहूं कि मेरे पास एक मुट्ठी सनशाइन है, एक मुट्ठी हवा है, तुम खरीद लो मुझसे, बदले में मुझे 100 रुपए दे दो, तो तुम कभी नहीं दोगे। यूज जरूर है उनका, बट एक्सचेंज में फ्री गुड्स की कोई वैल्यू नहीं होती है। आप मार्केट में लेकर जाओगे हवा बेचने के लिए, वैसे तो ये थियोरेटिकली पॉसिबल नहीं है, लेकर जाओगे तो कौन खरीदना चाहेगा भाई? कोई एक्सचेंज में आपको कुछ नहीं देने वाला है। लेकिन इकोनॉमिक गुड्स का वैल्यू यूज में भी होता है और साथ ही साथ इनका वैल्यू एक्सचेंज में भी होता है। आप एक मुट्ठी 1 केजी दाने लेकर के जाओगे मार्केट में बेचने के लिए, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ पैसे मिल जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्री गुड्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लाइक सनशाइन, लाइक यू हैव रेनफॉल एंड एयर। वही इकोनॉमिक गुड्स के एग्जाम्पल हैं ग्रेन्स, फर्नीचर, बिल्डिंग्स एटसेट्रा एटसेट्रा। लंबा लिस्ट है जो कि खत्म ही नहीं होगा। तो अब आई होप आप सभी को यहां पर आंसर समझ में आ गया होगा कि फ्री गुड्स हैव ग्रेट। भैया वैल्यू इन एक्सचेंज तो होता नहीं है, ट्रांसफरेबिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। ऐसा तो नहीं कि मैंने जो सनशाइन यूज किया वो मैं तुम्हें ट्रांसफर कर दूं। सो द करेक्ट आंसर विल बी वैल्यू इन use. That was all for today's session. Thank you so much.